नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। धनबाद में 3000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी राहत दी है। दरअसल यहां नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में 7 जनवरी को रैली और प्रदर्शन किया गया था। वासेपुर से रणधीर वर्मा चौक तक निकाले गए इस रैली को लेकर 7 नामजद और 3000 लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह की धारा 124A लगाने की कार्रवाई को गलत बताते हुए निरस्त करने का आदेश दिया है। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी बयान में देशद्रोह की धारा लगाने की धारा को अधिकारियों की मनमानी करार दिया है। इसके साथ ही मामला दर्ज करने वाले नगर थाना के प्रभारी संतोष कुमार को शो कॉज भी जारी किया गया है। वहीं इस मामले पर वरीय अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि धनबाद सीओ प्रशांत कुमार लायक ने बिना अनुमति प्रदर्शन और रैली करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीएम के आदेश के बाद सिटी एसपी ने केस से धारा 124 से हटाने की अनुशंसा की है। तो एक बड़ी राहत कही जा सकती है हेमंत सोरेन की तरफ से। और हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि कानून जनता को डराने और उनकी आवाज दबाने के लिए नहीं, बल्कि आम जनमानस में सुरक्षा के अभाव उत्पन्न करने के लिए होता है। मेरे नेतृत्व में चल रही सरकार में कानून जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। धनबाद में 3000 लोगों पर लगाए गए राजद्रोह की धारा को अविलंब निरस्त करने के साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की अनुशंसा कर दी गई है। और अभिषेक जुड़े हुए हमारे साथ। अभिषेक, मुख्यमंत्री का कितना बड़ा फैसला और कितनी बड़ी राहत उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। बिल्कुल अली, ये बहुत बड़ा फैसला है और इससे कहें कि जो यहाँ पे सैकड़ों लोग थे उनके लिए राहत बड़ी खबर है, क्योंकि 7 तारीख को जब ये सभी लोग प्रदर्शन करने के लिए धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचे थे तो बिल्कुल भीड़ जो थी नियंत्रित थी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी जरूर की, लेकिन भीड़ ऐसा कुछ भी नहीं की थी जिससे लगे कि उन्होंने कोई कानून को वायलेट किया हो, कोई हिंसा फैलाया हो। तो जाहिर है कि जो सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, खासकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ट्वीट करके और सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके उन्होंने अधिकारियों की स्वच्छता और कार्रवाई करने की बात कही है कि क्योंकि उनको ये साफ गैर वाजिब लगा है। आपको ये भी बता दें कि चूंकि 124A जो है धारा जो लगाई गई है वो देशद्रोह के तहत है। वैसे कुल 10 धाराएं लगाई गई है। तो जाहिर है कि इन लोगों के ऊपर एक ही आरोप है कि इन्होंने बिना अनुमति का प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई बड़ा आरोप इन पर नहीं है। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री को भी लगा कि जो कार्य पुलिस प्रशासन ने किया है, जिला प्रशासन ने किया है, वो बिल्कुल गैर वाजिब है और इसी के तहत उन्होंने इसे निरस्त करने का आदेश दिया है। हालांकि रातों रात पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर फैसले पर अपना यू टर्न ले लिया है। और आपको बता दें कि सिटी एसपी ने जो थाना प्रभारी है, प्रभारी थाना प्रभारी संतोष कुमार, उनको शोकॉज किया है। और आज कोर्ट में विशेष रूप से एक जो है अतिरिक्त जो है प्रशासन की ओर से एक पत्र जो है दी जाएगी, जिसमें 124A के जो धारा है उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो अलीम जो है एक राहत बड़ी खबर है, क्योंकि 3000 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा करना ही ये गलत है और इसीलिए हेमंत सोरेन ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आखिरकार दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो पाएगी। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत सोरेन को 11 जनवरी को मुलाकात के लिए दिल्ली आमंत्रित किया है। दोनों की मुलाकात दोपहर में होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री 10 जनवरी की शाम ही दिल्ली जा रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान सीएम राज्य हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं ट्राइबल यूनिवर्सिटी की भी मांग पीएम के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम ऑफिस से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन व्यस्तता के चलते दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी थी। इसके बाद 6 जनवरी को पीएमओ से इस समय भी मिला था।
लेकिन उसी दिन विधानसभा का सत्र शुरू होने की वजह से हेमंत सोरेन दिल्ली नहीं जा सके थे और अब जब मुलाकात का समय तय हो गया है तो सबकी नजरें मुलाकात के दौरान होने वाली चर्चा पर टिकी हैं। साहिबगंज के बरहेट की किस्मत चमकने की उम्मीद जग गई है। उम्मीद हो भी क्यों नहीं, बरहेट के प्रतिनिधि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी जो संभाल ली है। आज आपके सामने इस मंच पर अब लगने लगा है कि बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे बरहेट की उम्मीदें जल्द पूरी होंगी। दरअसल बरहेट के प्रतिनिधि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। ऐसे में बरहेट के निवासियों की आंखों में चमक पैदा होना लाजमी है। दरअसल आदिवासी बहुल बरहेट का इलाका अरसे से विकास के पायदान में काफी पीछे खड़ा है। ज्यादातर गांवों में न पीने का पानी है और न चिकित्सा की सुविधा। बिजली से लेकर शिक्षा और सड़क जैसी सुविधाओं का नामो निशान नहीं है। ऐसे में बरहेट को सीएम हेमंत सोरेन से काफी आस है। शहर एरिया में तो सबका नजर जाता है, लेकिन जो पहाड़तली में बसे हुए हैं वहाँ तक तो सरकार का जो भी स्कीम सब है या योजना है वो कहाँ तक पहुँच पाता है। हम लोग आशा करेंगे उनसे कि मैंने पहुँच जाए। जो भी उनका जो भी योजनाएं हैं पानी से या कुछ भी कोई भी तरह का समस्या हो मैंने उससे आशा करेंगे। हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि गांव-गांव में चापाकल या स्कूल में भी चापाकल हो जाए और तालाब में भी पानी नहीं है, उसके लिए हम लोग को सुविधा बहुत जरूरी है। पीने का पानी के लिए परेशान है, लेकिन सरकारी चापाकल 2-3 ठो उधर आगे है वो भी खराब है, पड़ा हुआ है। एक तो यहाँ आप इसके सामने गाय बना हुआ उसमें। साहिबगंज जिला प्रशासन ने बरहेट के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने का वादा किया है। युवा डीसी वरुण रंजन का कहना है कि बरहेट के विकास की रूपरेखा तैयार है और उसे जल्द न सिर्फ जमीन पर उतारा जाएगा बल्कि समाज के हर वर्ग तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। सरकार जो भी प्रायोरिटी सेट करेगी उसके हिसाब से जिला प्रशासन तत्पर होकर के काम करेगा। जहां पर जो भी गैप्स रह जाएंगे, जो भी समस्याएं रह जाएंगी, उसके बारे में हम लोगों को जो भी जानकारी मिलेगी उसको दूर किया जाएगा। बरहेट की बदतर तस्वीर की कहानी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जब बरहेट का नेता ही झारखंड का मुखिया हो तो विकास की उम्मीद करना बेमानी नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सरकार प्रदेश के साथ साथ बरहेट की आशाओं पर भी खरा उतरेगी। निशांत कुमार, न्यूज़ 18, साहिबगंज। राजधानी रांची में ठंड की वजह से आम जनजीवन पर असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से आम दिनों के मुकाबले राजधानी रांची में विजिबिलिटी में कमी आई है। आसमान में छाए बादल और कोहरे की वजह से गाड़ियों के परिचालन पर भी असर पड़ रहा है, जिससे यात्रियों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है, जिस वजह से लंबी दूरी की कई बसें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल 10 जनवरी तक मौसम में सुधार होने और ठंड में कमी आने के आसार हैं। परिचालन में तो असर इसलिए हो जा रहा है कि पैसेंजर नहीं निकल पा रहा है, कुछ बारिश के कारण, कुछ ठंडा के कारण। इस कारण जो है सो असर तो है ही। कुछ गाड़ियां तो कैंसिल भी हो जा रही हैं। 2 गाड़ी लेट है। हाँ, पहली गाड़ी संपर्क क्रांति 3 घंटा 20 मिनट। हाँ, 3 घंटा 20 मिनट। दूसरी गाड़ी है जम्मू तवी, वो है 4 घंटा 40 मिनट। गाड़ी में मौसम का तो असर है, प्रॉब्लम भी है। गाड़ी थोड़ा कम चल रही है, प्लस ठंडा भी बहुत है। ट्रेन लेट आ रही है, सभी जगह कुहासा है, उसके वजह से आदमी को परेशानी तो हो रही है। आवागमन थोड़ा सा लेट होगा ही आने जाने का। मेनली जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट छोड़ के बाकी सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ में भी बारिश का चांसेस है और हल्का से मध्यम दर्ज के। और 10 तारीख से वेदर क्लियर हो जाएगा और नाइट टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री फॉल हो सकते हैं। उसके बाद जमशेदपुर में बादल छाए हुए हैं। पछुआ हवा चलने के कारण जबरदस्त कनकनी है। कनकनी के कारण यहां का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है।
नगरी जमशेदपुर में इस बार ठंड ने कमाल दिखाया है। आमतौर पर शहर में इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, लेकिन आए दिन जो है ठंड बढ़ती जा रही है। आज तो बादल है, धूप भी नहीं निकली हुई है और तमाम लोग हैं चाय की दुकानों पर खड़े हैं। चाय की चुस्कियाँ भी बढ़ती जा रही है क्योंकि ठंड ज़्यादा है। हम लोगों से बात करते हैं, ये कुछ लोग हैं जो ड्यूटी जा रहे थे, हम लोगों ने उनसे रोका है बात करने के लिए। मैम, आप ड्यूटी के लिए निकली हैं, पूरी पैक्ड है, इस बार क्या ठंड ने जोर दिखाया? हाँ, ये बार तो बहुत ठंडी पड़ा है। वैसे हमेशा पड़ता नहीं है इतना, बट ये बार ही है। अभी बारिश भी हो रहा है शायद, इसी वजह से है। और ये ठंडी तो अब तक अभी रहेगा, 14 जनवरी तक शायद रहने वाला है। बादल से बस ठंड से यही असर पड़ता है कि जब भी अभी तो थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे बादल फटेगा और भी ठंड मतलब बढ़ रहा है दिन पे दिन। इस बार दिक्कत हुई है क्या काफ़ी ज़्यादा? मतलब लाहौर नगरी में जनरली इतनी ठंड नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती है, बारिश होने से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। मैं तो अभी निकला हूँ घर से कॉफ़ी पी के, पूरा देखिए स्वेटर और टॉफ़ी पहन के कि ठंड ना लगे, क्योंकि नहीं तो फिर हमको प्रॉब्लम हुआ तो बच्चों को और परिवार भी अपसेट हो जाएंगे। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है, अपने को पूरा सेफ रखना जरूरी है। लोग चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं और यहाँ जो स्टॉल है, देखिए यहाँ पर हम एक स्टॉल के पास खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि ये स्टॉल है, इनकी स्टॉल है। ये भैया स्टॉल चलाते हैं और इनसे हम जानते हैं कि अब जो ठंड बढ़ी है तो क्या शॉप पे लोग ज़्यादा, क्योंकि अभी हम इतने सारे लोगों को हम मिले जो चाय कॉफ़ी पी रहे थे। भैया, ठंड से चाय कॉफ़ी की भी बिक्री बढ़ती है, क्या लगता है? बढ़ती है, लेकिन अभी ठंड से ग्राहक निकल नहीं रही है कि ठंड से ग्राहक दुकान नहीं चल रही है। क्या है कि घर से ठंडा बहुत बढ़ गया है, इसीलिए निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बिक्री बट्टा डाउन है। तो ये भी एक बात है कि चाय कॉफ़ी लोग पीना भी चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो उनकी जो दुकानें हैं उन पर बिक्री का असर पड़ता है। तो ये तमाम लोग थे जो बता रहे थे किस तरह से जो है ठंड से उनके जीवन पर फर्क पड़ा है। कैमरा पर्सन मनोज पासवान के साथ नियमृता, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और मौसम का मिजाज बदलने से बाबा नगरी देवघर में जनजीवन एक बार फिर प्रभावित हुआ है। रात भर बारिश होने से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं सड़कों पर आज कम लोग दिख रहे हैं। ठंड की वजह से लोग अलाव का सहारा लिए हुए हैं। ठंड से लोगों की परेशानी का जायजा लिया देवघर संवाददाता मनीष राज ने। इस वक्त हम लोग बाबा नगरी के बरमसिया चौक पर हैं। आमतौर पर इस वक्त करीब 9 बजे आसपास यहाँ काफ़ी चहल पहल होती है, लेकिन आज कुछ सन्नाटा पसरा है। वजह यह है कि रात भर बारिश हुई है और कोई सड़क पे दिख रहा है तो वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको स्कूल जाना है। हालांकि ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने समय में भी काफ़ी बदलाव किया है, देर से स्कूल खुल रहा है। और एक और नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ लोग जो आमतौर पर लोग बाहर गर्म तापते हैं, लेकिन ये अंदर में क्यों हैं, इनसे सीधे बात करते हैं हम। ठंडा काफ़ी है और बारिश हो रही है। बारिश हुई? हाँ, रात में। सुबह से धूप नहीं हुआ है, धूप अभी तक नहीं निकला है। सब और लोग उनसे बात करते हैं एक बार। क्या वजह है कि आप लोग अंदर? बहुत ठंड है भैया, बारिश भी हो रही है, इसलिए हम लोग अंदर में आग जला के बैठे हुए हैं। ठंड है सुबह से धूप तो नहीं उगी है सर, हम लोग ताप रहे हैं। रात भर तो बारिश हो रही है, अभी ठंडे में हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे, कुछ काम नहीं कर पा रहे, बहुत ठंड है सर, इसीलिए हम लोग ताप रहे हैं सर जी। रात भर बारिश हुई है और एक बार फिर तापमान में काफ़ी गिरावट हुई है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मनीष राज, न्यूज़ 18 देवघर। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल परिसर में बेतरतीब तरीकों से लगी गाड़ियों और उससे हो रही जाम की समस्या से परेशान है। यहां आए दिन इमरजेंसी वार्ड समेत सभी वार्डों के पास गाड़ियां खड़ी दिखती हैं, जिससे मरीजों को इमरजेंसी और ओपीडी में ले जाने में समस्या होती है। जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल किसी न किसी कारणों से सुर्खियों में रहता है, मगर अभी मैं आपको इमरजेंसी वार्ड के पास का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जो आप देख सकते हैं कि ये कोल्हान का सबसे बड़ा इमरजेंसी अस्पताल है, जहाँ इमरजेंसी वार्ड के समक्ष आप देख सकते हैं कि किस तरह पार्किंग व्यवस्था वो चरमराई हुई है। पूरे अस्पताल में इसी तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जो आम डॉक्टर है या यहाँ अस्पताल पहुँचने वाले जो लोग हैं, वो इमरजेंसी के पास ही इसी तरह गाड़ी लगा देते हैं, जिससे मरीज जो एम्बुलेंस आते हैं उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इमरजेंसी के साथ साथ अन्य वार्डों का भी नज़ारा दिखाऊंगा। ये ओपीडी है, आप देख सकते हैं। ओपीडी के पास भी इसी तरह लोग जो है जहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर देती हैं, जिससे मरीज को डॉक्टर के पास आने और ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अस्पताल प्रबंधन जो है वो अपनी आंखें बंद रखता है और मरीजों को ले आने में काफ़ी परेशानी होती है। हम मरीज के परिजनों से भी बात करेंगे कि कितनी परेशानी होती है। आप बताइए,
वार्ड में आप ले जाते हैं मरीज को तो कितना परेशानी होता है? परेशानी का सामना तो आए दिन करना पड़ता है। हॉस्पिटल प्रबंधन अगर चाहे तो इसी को सुयोजित रूप से गाड़ियों को लगाया जा सकता है। एक ओर से लेकर दूसरे ओर तक गाड़ी के अलग अलग व्यवस्था किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब किस कारण से ये लोग नहीं करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर कर रखते हैं, ये तो प्रबंधन ही जानेगा। अस्पताल कैंपस में इसी तरह जहाँ तहाँ गाड़ियाँ लगी रहती है, जिससे यहाँ आए मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर अब देखना ये है कि अस्पताल प्रबंधन की कब तक आँख खुलती है, कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त करता है, जिससे यहाँ आए मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाई बहन के प्रेम के पर्व सोहराय की शुरुआत हो चुकी है। संथाल के आदिवासी बहुल पाकुड़ के पाकुड़िया में आदिवासी समाज के लोग मांदर और टमाक की धुन पर थिरकते देखे जा सकते हैं। यहां तिरपिटिया नदी के पास सती घटा मैदान में सोहराय पर्व धूमधाम से मनाया गया। पूजा हुआ, इसके बाद काल मैंने भोगा पूजा होगा, इसके बाद परसों खुंटा पूजा होगा, इसके बाद जाली पूजा होगा, इसके बाद हाको कटकम, इसके बाद संक्रांति। धनबाद के नेहरू पार्क में नए साल की मस्ती के लिए दूर दराज से पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में इलाके की रौनक देखते ही बन रही है। देखिए यह रिपोर्ट। धनबाद के पंचेत डैम के पास नेहरू पार्क में इन दिनों दूर दराज के पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। साल 1959 में तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तब से आज तक 25 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक यहाँ एक माह तक मेला लगा रहता है। जिसमें झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बहुत दूर दूर से आते हैं, जो अधिक से लोग बंगाल से आते हैं, जहां रानीगंज, दुर्गापुर, बोकारो, बीरभूम, झरिया, आसनसोल, बरहानपुर, बसीरहाट, रामपुर हाट, कलकत्ता, दूर दूर से लोग आते हैं। इस मौसम में पंचेत डैम के तट पर नेहरू पार्क की खूबसूरती देखते ही बन रही है। ऐसे में मौसम का लुत्फ उठाने में पर्यटक भी पीछे नहीं है। रोजाना पार्क में दूर दराज से सैलानी उमड़ते हैं, दिन भर मौज मस्ती करते हैं और फिर खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। घूमने के लिए पार्क है, डैम है, डैम ही है, ज्यादातर आदमी डैम ही देखने आते हैं। यहाँ डैम ही फेमस है, पंचित डैम। स्नेक पार्क है पास में, गरम कुंड है और थोड़ा आगे जाने से। बंगाल से है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से। कैसा लग रहा है? अच्छा है, हर साल आते हैं यहाँ पर पिकनिक मनाने। नाव बोट वगैरह सब कुछ है, यहाँ एंजॉय करते हैं पूरा। बहरहाल धनबाद कोयलांचल के नेहरू डैम में प्रकृति की पावन छटा के बीच पर्यटकों की खुशी देखते ही बन रही है। विभाष चंद्र, न्यूज़ 18 धनबाद। और प्रकृति के खूबसूरत नजारों की तस्वीर अगर आपको देखनी है तो गुमला के बिशुनपुर एक बार जरूर पहुंचें, जहां आपको प्रकृति की अपनी अटूट रचनाओं का रिश्ता देखने को मिलेगा। झारखंड को प्रकृति ने अपने सौंदर्य और पर्यटन स्थलों से नवाजा है और प्रकृति के प्रेम की तस्वीर अगर आपको देखनी है तो गुमला के बिशुनपुर स्थित दक्षिण कोयल नदी के तट पर पहुंच जाए। कोयल नदी का पानी मानो इस खूबसूरत वादियों में अपने संगीत से प्रकृति का आनंद करा रही है। ये बनारी के बगल में जो कोयल नदी है, ये बड़ा अभूतपूर्व
दृश्य का नज़ारा है और बच्चे यहाँ पर आकर के बहुत कुछ सीखते हैं। भाग दौड़ की इस दुनिया से थोड़ी देर सुकून पाने के लिए दूसरे राज्यों से भी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुंचकर कई बच्चों को उन चीजों का भी एहसास हो रहा है जिसके बारे में अब तक उन्होंने किताबों में ही पढ़ा है। पर पर्यटकों की एक मांग भी सरकार से है, इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें ताकि न सिर्फ गुमला बल्कि पूरे भारत में इसकी पहचान बन सके। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कि यहाँ बहुत अच्छा सीन है, हम लोग को यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इस जगह को और भी खूबसूरत बनाए। मैं यहाँ पटना से पहली बार आई हूँ, इतना खूबसूरत जगह है ये थोड़ा सा और व्यवस्थित हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बट ये खूबसूरत जगह, यहाँ इतनी सुंदर वादियाँ, नदी, एकदम मनमोहक दृश्य देखने को यहाँ मिल रहा है। मैं यहाँ बार बार आना चाहूँगी। प्रकृति का अद्भुत नजारा दक्षिण कोयल नदी के तट पर दिखता है। नदियाँ, पेड़, पौधे यहाँ खुशी से झूमते हैं। जरूरत बस इतनी सी है कि सरकार अब इस जगह के लिए एक कदम आगे बढ़ाए, जिससे पर्यटन का रास्ता 2 कदम आगे बढ़ सके। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18, गुमला। गिरिडीह के खंडोली डैम में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है। जलाशय में प्रवासी साइबेरियन पक्षियों ने डेरा जमा रखा है, जो पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये तो कोल्ड कंट्री से आते हैं, जहाँ पे बर्फ जम जाती है और जिस समय वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो इस तरफ वो प्रवासी पक्षी इस तरफ आते हैं जहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल होता है। वो उसी एरिया में नीट एंड क्लीन वाटर में ये बर्ड्स आते हैं। तो हम लोग ये विशेष ध्यान देते हैं कि पानी में कोई भी प्लास्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाल दे और कोई भी पक्षी को छेड़े नहीं। साइबेरियन क्रेन, ब्राह्मी दत्त, बार्ड हेडेड गूज, मेलार्ड, ये 4-5 माइग्रेटरी बर्ड हैं जो कुछ दिनों के मेहमान बन के आते हैं। वन विभाग इसकी सुरक्षा के लिए रेगुलर किनारे में पेट्रोलिंग करते हैं। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां एक अनजान के हाथों मासूम को बिकने से बचा लिया गया। दरअसल जमशेदपुर में एक मां ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन के पास 2 महीने के बच्चे को किसी अनजान व्यक्ति को 2000 रुपए में सौंप दिया। हालांकि मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने तत्काल इसकी सूचना बागबेड़ा थाना पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दी, जिसके बाद बच्चा समेत आरोपी और मां को पुलिस थाने लेकर आई। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सीडब्ल्यूसी की टीम ने बच्चे और मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की छानबीन जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चे बेचे गए या फिर भूख से एक मां ने बच्चे को दूसरे के हवाले कर दिया। हालांकि आरोपी रेलवे ठेका कर्मी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तुम्हारा बच्चा का कोई खरीद रहा था? हाँ। कितना में बेची? हम बेचे नहीं थे। तो फिर बोल रहे? हम एटीएम के सामने थे। अच्छा, कहाँ पे? एटीएम के सामने कहाँ पे? तो आपका बच्चा दूसरे के पास कैसे गया? आप बेचे नहीं तो कैसे गया? हम बेचे नहीं थे, हम दिए थे, खिलाएंगे बोल के दिए थे। जो बच्चा जो ले गया था वो माँ को सुपुर्द कर दिया गया और जो आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो किया जा रहा है।